दुनिया के थानेदार का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या वाशिंगटन की वो ललकार जिससे कभी दुनिया कांप उठती थी अब सिर्फ एक खोखली हुंकार बनकर के रह गई है? आज बात उस महाशक्ति की जिसकी चौखट पर कभी दुनिया घुटने टेकती थी, लेकिन आज उसी सुपर पावर की महाफजियत हो रही है। आसमान से आग बरसाने वाला पेंटागन का खौफ आखिर कहां गायब हो गया है? क्या यह सुपर पावर के ढलते सूरज की वो डरावनी तस्वीर है जिसे देखने की आदत खुद अमेरिका को भी नहीं थी? एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटम बमों का जखीरा है, जिसके इशारे पर समंदर का सीना चीरकर एयरक्राफ्ट कैरियर निकल पड़ते हैं, वो मुल्क आज बेबस है, लाचार है। आखिर क्यों ईरान जैसे देश आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहे हैं? क्या वाशिंगटन का डर वाकई खत्म हो चुका है? कहानी की शुरुआत होती है उस महाजंग से जहां अमेरिका ने दावा किया था कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन हकीकत क्या है? इस युद्ध ने अमेरिकी सैन्य ताकत की उस लक्ष्मण रेखा को जग जाहिर कर दिया जिसे अमेरिका हमेशा छिपाना चाहता था। दुनिया ने देखा कि सुपर पावर की मिसाइलें चली तो सही, लेकिन वो ईरान के इरादों को टिका नहीं सकी। लोकप्रियता की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की लोकप्रियता लगातार घट रही है, परंतु अमेरिका के कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईरान से एक लंबी दरार है और इसके लिए उनके और राष्ट्रपति के बीच में एक अपना करार है। और उस विश्वसनीयता के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन की चिंता न करते हुए, लोकप्रिय शायद न रहते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुराने राष्ट्रपति की राह धोते हुए 40 साल की जो दरार है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ग्रीन रूम में कुछ और सामने कुछ और दिखता है। मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक समझी नीति की तरह आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे वो सिचुएशन रूम की उनकी आकलन हो, टैक्टिकल रणनीति की, ये सब को एक साथ समझते हुए लगातार कई तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो। और सेंट्रल कमांड जो कुछ अपनी बातें कहता है मिलिट्रली, तो पॉलिटिकली और मिलिट्रली दोनों की तरफ से बयान आते हुए अगर हम पूरी तरह से इसको देखें तो शायद अमेरिका एक लंबी नीति, लंबी राह पर चल पड़ा है और अपने गल्फ के पानी में उबाल और उसके खारापन को जब तक वो कम नहीं कर लेगा तब तक इस लड़ाई की का अंत नहीं दिखता। और साथ ही साथ वो वर्ल्ड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है गुड बॉय सिंड्रोम में कि वो ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में रखना चाहता है, हॉर्मुज़ को खोलना चाहता है, रोग स्टेट को खत्म करना चाहता है। तो बहुत सारी गुड बॉय सिंड्रोम की भी वो बातें करते रहते हैं अमेरिका की तरफ से। सब मिलाकर देखा जाए तो ये एक अनिश्चितता का विषय है और शायद अमेरिका एक शिकंजों पर लगातार रखते हुए फिलहाल ईरान के सामने एक मजबूत पंजों पर है। यह अमेरिकी सेना की सीमाओं का वो सच है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो देश पलक झपकते ही सद्दाम हुसैन का वजूद मिटा देता था, जो पल भर में गद्दाफी के साम्राज्य को धुआं कर देता था, वो आज ईरान के सामने खड़ा तो है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए। दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका के पास ताकत तो है, लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल का वो पुराना रसूख अब इतिहास की बात बन चुका है। नतीजा, दुनिया अब अमेरिका से डरना छोड़ चुकी है। फरवरी के महीने में अमेरिका के जितने पेंटागन के टॉप जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि ईरान पर फौजी तौर पर यानी बम गिरा कर कब्जा करना या ईरान को घुटने पे लाना असंभव है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है, 9.5 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल उत्तर भारत के बराबर है, इराक से 3 गुना है। और सबसे बड़ी बात है कि सब बुद्धिजीवियों का आकलन था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, नक्शा ही ऐसा है कि ईरान का दबदबा हमेशा रहेगा। छोटे छोटे हथियारों से ही ईरान आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की नेवी को पीछे रख सकता है।
लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। तो इसका नेट रिज़ल्ट ये है कि आज 40 दिन तक बमबारी करने के बाद भी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 32,000 बम गिराए ईरान के ऊपर, आज भी ईरान जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। दशकों तक दुनिया ने एक ही थानेदार देखा, अमेरिका, जिसकी अदालत में फैसले होते थे, जिसका कानून पूरी दुनिया पर थका हारा मुल्क भी मानने को मजबूर होता था। लेकिन आज का सच ये है कि दुनिया पर से वाशिंगटन का नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका है। बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और प्योंगयांग से लेकर तेहरान तक अब वाशिंगटन की धमकियों पर ठहाके लगाए जा रहे हैं। ट्रंप एक लंबी तैयारी से गल्फ के पानी में आए हैं और एनालिसिस करने के बाद, एक टेस्टिंग ट्यूनिंग करने के बाद अब वो एक कैलिब्रेटेड मेजर्ड रिस्पांस के रूप में दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेंट्रल कमांड की वक्तव्यों को सुनते हुए अब अगर हम आकलन करें तो आज भी दलदल में ना घुसते हुए ट्रंप एक इनडायरेक्ट वॉर लड़के एनिलेट करने के बाद अब जुगलर भेन पकड़कर एक तरह से आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हुए ईरान को बेहाल कर रहे हैं। जितनी लंबी ये लड़ाई खींचेगी उतना ही नुकसान ईरान को होगा। जरा सोचिए, ईरान जैसा मुल्क जिसे अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ कर रखा था, वो आज घुटनों पर आने के बजाय सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन बढ़ा दिया, अमेरिका ने चेतावनी दी, ईरान ने खाड़ी में अपनी ताकत दोगुनी कर दी। ये सिर्फ एक देश की बगावत नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का थानेदार अब बूढ़ा हो चला है और उसकी लाठी का खौफ अब खत्म हो चुका है। इस पूरी फजीहत के पीछे क्या वाशिंगटन की कोई बड़ी गलती है? विगत ईरान युद्ध में अमेरिका को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंच चुका है। यही नहीं, अभी जितने उसके सैन्य सामान वहां पर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, उस पर प्रतिदिन का खर्चा करीब $1 से $2 बिलियन के बीच में आ रहा है। तो इतनी बड़ी आर्थिक मार अमेरिका क्यों झेल रहा है, अमेरिकी जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी निश्चित परिणाम अमेरिकी जनता को ईरान में दिखाई नहीं दे रहा है। न वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, न वहाँ से आप यूरेनियम निकाल सके, और न ईरान को आप बूट्स ऑन ग्राउंड करके वहां जीतने वाले हैं, क्योंकि वो एक खतरनाक कदम होगा। तो ये युद्ध अमेरिका क्यों कर रहा है और इतनी आर्थिक मार अमेरिकी जनता क्यों झेले, पूरी अमेरिकी जनता परेशान है और इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के विरोध में आवाजें बुलंद होनी शुरू हो चुकी हैं। क्या व्हाइट हाउस की नई नीति ने सुपर पावर की पीठ में खंजर घोंपा है? जब ट्रंप ने नारा दिया था अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले, तब उनके समर्थकों ने तालियां बजाई थी। लेकिन आज इतिहास के इस मोड़ पर सबसे बड़ा और डरावना सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप ने ईरान में उलझ करके निश्चित रूप से रूस और चीन को एक मौका दे दिया है अमेरिका को घेरने का, क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने निश्चित रूप से पूरी तैयारी कर रखी थी अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन के जखीरे जमा करके, वो भी अंडरग्राउंड सिटी में, और दूसरी तरफ युद्ध के समय में रूस और चीन ने जिस तरह से उसको सामरिक समर्थन दिया, जिस तरह से उसको पैसे से मदद किया और जिस तरह से अपने सैटेलाइट और संचार व्यवस्था से युद्ध के समय में रियल टाइम एनिमी लोकेशंस की जानकारी ईरान के साथ शेयर की है, इसी कारण से ईरान जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंटर को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। तो अमेरिका को जो चपत लगी है वो निश्चित रूप से रूस और चीन की जो सहायता है ईरान को, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए खुद ट्रंप जिम्मेवार है। क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट
असल में अमेरिका अलोन बन चुका है। हाँ, अमेरिका फर्स्ट का मतलब था अमेरिका को मजबूत करना, लेकिन इसकी जिद ने अमेरिका को दुनिया में अकेला कर दिया। जो दोस्त कभी अमेरिका के एक इशारे पर अपनी सेनाएं भेज देते थे, आज वो भी वॉशिंगटन की नीयत पर शक कर रहे हैं। नेटो बिखर रहा है, यूरोप अपनी राह चुन रहा है और एशिया में नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका आज उसी चक्रव्यूह में फंस गया है जहां वो अकेला खड़ा है। चारों तरफ दुश्मन है और साथ देने वाला कोई पुराना यार नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुपर पावर का सूरज हमेशा के लिए ढलने की कगार पर है? क्या ईरान से शुरू हुई ये बगावत पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्य के अंत का चैप्टर लिखे? सस्पेंस गहरा है, क्योंकि सुपर पावर घायल जरूर है, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बार बार कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। उन्होंने कहा था, उनको लग रहा था कि अमेरिका में जो उनके पहले राष्ट्रपति थे वो वह कमज़ोर थे और इसीलिए दुनिया भर में अमेरिका जो है उसकी इज्जत कम हो रही है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत उन्होंने पूरे दुनिया में बड़े ज़ोर शोर से अमेरिका की दुंदुभी बनाने की कोशिश की। ढोल ताश नगाड़ों के साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कनाडा वो तो अमेरिका का 51st स्टेट है, ग्रीनलैंड वो तो बहुत जल्दी ही अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है, पनामा कैनाल अमेरिका बहुत जल्दी काबू कर लेगा, मैक्सिको वेनेजुएला अमेरिका बहुत जल्दी गपचिया जाएगा। अब इसी नीति के तहत उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। वो रोज़ रोज़ अमेरिका जो है वो किस तरह से क्यूबा को खा जाएगा, गपचिया जाएगा, उसकी प्लानिंग बताते हैं। इसके तहत हो क्या रहा है कि दुनिया भर के सारे देश, ख़ास तौर से अमेरिका के जो मित्र देश हैं, नेटो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो अब आस्ते आस्ते को अपने को अमेरिका से दूर हटाते जा रहे हैं। तो मागा का नारा जो है अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह हो गया है मेक अमेरिका गो अलोन। क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए किसी महाविनाशकारी कदम की तरफ बढ़ेगा, या फिर दुनिया को स्वीकार करना होगा एक नया निजाम जहां वॉशिंगटन का हुक्म नहीं बल्कि नए सूरमाओं की ताकत चलेगी? जवाब वक्त के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बात तय है, अब दुनिया को वॉशिंगटन की धमकियों से डर नहीं लगता।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।